आत्मा से हमारा मिलन होगा। योग इसे कहते हैं। दो और दो का योग 4 हो सकता है, 2 और क का योग कभी नहीं हो सकता। 2 और ख का भी योग नहीं है। 2 और 2 4 है, 2 और 1 भी 3 है। समझने वाली बात है। आज भगवान भोलेनाथ ने गोपी बनकर प्रवेश किया और भगवान के साथ नृत्य किया। और आज भी रासमंडल में, वृंदावन में आज भी वहां पर विराजमान है गोपेश्वर के नाम से। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। आज भी वहां पर दर्शन आप करेंगे तो भगवान भोलेनाथ का गोपी के रूप में गोपेश्वर नाम बड़ा दर्शन होते हैं। तो आइए रास पंचाध्यायी को यहीं पर थोड़ा विराम करके अगले प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजन, एक दिन देवर्षि नारद मथुरा में पहुंचे और कंस ने बड़ा भारी स्वागत किया। आदर सत्कार किया कि आओ देवर्षि नारद, कैसे आना हुआ। बोले गोविंद भगवान की जय। कैसे आना हुआ महाराज, और आप अपना कुशल बताइए। कंस ने कहा, महाराज बाकी तो सब कुशल हैं, परंतु बड़े बड़े राक्षस दैत्यों को हमने वृंदावन में भेजा और कोई बलदाऊ और कृष्ण हैं और एक भी राक्षस लौट कर नहीं आया। महान बलवान दैत्य हमने भेजे, एक भी लौट कर नहीं आया। बोलिए गोविंद भगवान की। हमें आज 6 दिन हो गए बोलते हुए कि जब कथा में बैठे हैं तो ध्यान इधर ही आपका होना चाहिए, इधर ही होना चाहिए। और जब भी कोई आता है तो माताओं का ध्यान बीच में ऐसा विचलित हो जाता है कि वो हमें भी विचलित कर देता है कथा से। चलो, ये मन है ना, मन मानता नहीं होनी चाहिए, दिल है कि मानता नहीं, कहते हैं ना। बोलिए गोविंद भगवान की, दिल है कि मानता नहीं। हाँ, ऐसे थोड़ा आगे हो जाए। हाँ, बस इतना ही बैठे, थोड़ा सन्मुख रहें, सामने से ही कथा सुनाने का आनंद आता है। हम अब आपको बताते हैं, देखिए हम कथा करते हैं, हिमाचल में कथा करते हैं, पंजाब में भी कथा करते हैं, हरिद्वार, वृंदावन, नैमिषारण्य, हम हर जगह कथा करने जाते हैं। परंतु कथा में श्रोता और वक्ता का जो आपस में संबंध होता है ना, जब आई टू आई कांटेक्ट होगा तभी कथा जाएगी। ठीक है ना। अगर आप ब्लूटूथ ऑन करते हैं ना, तो ब्लूटूथ की एक सीमा है कि इतने दूरी पर ही पकड़ पाएगा। होता है ना, आपको ऐसे समझ में अच्छा जल्दी आएगा। तो जैसे ब्लूटूथ से ब्लूटूथ कनेक्ट होता है, तो श्रोता वक्ता की कनेक्टिविटी भी ऐसी होती है। इसलिए जब तक हमारी कनेक्टिविटी रहेगी तो डाटा ट्रांसफर होता रहेगा, जो हमने पढ़ा है। अगर आपकी कनेक्टिविटी कहीं बीच में कट हो जाती है तो डाटा वहीं रुक जाएगा और क्या लिख के आएगा, वेटिंग। वेटिंग लिख के आएगा। इतने में 9 बज जाएंगे और ब्लूटूथ हैज बीन डिस्कनेक्टेड, डिस्कनेक्ट हो जाएगा।
तो जितना हो सके डाटा रिसीव कर लो, काम आएगा। जितना डाटा मिल सके उतना ग्रहण कर लीजिए, काम आएगा आपके। बोलिए गोविंद भगवान की। नारद जी ने, जैसे कंस ने बताया नारद जी को कि बड़े बड़े दैत्यों को हमने भेजा लेकिन एक भी लौट कर नहीं आया महाराज, क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। नारद जी ने कहा महाराज आप नहीं जानते क्या, अरे वसुदेव देवकी का जो 8वीं संतान थी वही 7वीं और 8वीं संतान थी, वही बलराम और कृष्ण कन्हैया के रूप में आए हैं। अरे कंस ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो जेल खाने में बंद थे। महाराज आपको पता ही नहीं है, वसुदेव जी टोकरी में डालकर उसे नंद बाबा के यहाँ छोड़ के आए थे और वहां से कन्या उठाकर लाए। कंस ने कहा अच्छा अच्छा, तो तब मैं बोलूं, तब मैं कहूँ कन्या कहाँ से आ गई, जो अष्टभुजा धारणी देवी योग माया के रूप में प्रकट हो गई, तो बालक कहाँ गया। हाँ महाराज, और वो वहां पल रहे हैं, बलशाली हैं। और अब आया क्रोध, कंस को क्रोध, और कहने लगा अब तो मैं ना वसुदेव देवकी को छोड़ूंगा, धोखा दिया मुझे, झूठ बोला। नारद जी ने कहा महाराज ऐसे जल्दबाजी में कोई कार्य मत करना, बुद्धि से काम लो, विवेक से काम लो। बहुत बुद्धिमान हैं दोनों, बुद्धिमान भी हैं और बलशाली भी हैं। ऐसा करो, कोई मेला ठेला का कोई प्रबंध करो, उस मेले में बुलाओ, मेले में बुलाओ दोनों को। मामा जो ठहरे, आप मामा लगते हैं। तब कंस की बुद्धि में आया, कंस ने कहा ये ठीक। नारद जी ने संदेश दे दिया, अब कंस को चाहिए एक भक्त। भगवान किसके बुलाने पर आते हैं, भगत के बुलाने पर आते हैं। लेकिन भगवान के जितने भगत थे कंस ने सबको मरवा दिया, परंतु एक भगत बचे थे। कौन, उद्धव जी, नहीं अक्रूर जी, अक्रूर जी बचे हैं एक भगत। और महाराज आज संदेश भेजा है अक्रूर जी को, और अक्रूर जी के पास जैसे ही संदेश आया, अक्रूर जी ने सोचा कि मुझे क्यों बुलाया होगा। और अक्रूर जी जैसे कंस के पास गए, और कंस ने महाराज घृत्वा पाणिना पाणिं ततो क्रूरमुवाच, हाथ में हाथ लेकर कंस ने बड़ा आदर किया दरबार में और बैठाया, आओ अक्रूर जी महाराज। अक्रूर की धड़कन तेज हो गई। ये महान दुष्ट जो कभी किसी को राम राम तक नहीं बोलता, आज हाथ मिला रहा है, बैठा रहा है। तो कंस ने कहा और सुनाओ अक्रूर जी कैसे हैं। अक्रूर जी ने कहा महाराज कृपा है आपकी। तो कंस ने कहा अक्रूर जी ऐसा है, हम एक मेले का आयोजन कर रहे हैं और उस मेले में मल्ल युद्ध करवाएंगे। मल्ल युद्ध माने जिन्हों पंजाबी से छिंज कहते, पहलवानों का जो होता है कुश्ती। अच्छा थोड़े कुश्ती कहते थे, हमारे चल छिंज कहते हैं। बोलिए राधे राधे। मेरा बड़ा मन था कि मैं पंजाबी में कथा करूं, पर मुझे पंजाबी आती नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक लाइन बोलता हूँ महाराज और फिर फंस जाता हूँ। हर रोज होता है ऐसे। अगर मेरी पहली लाइन ठीक हो जाए तो मैं पंजाबी में कथा करूँ, पर पहली लाइन में ही मैं आउट हो जाता हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की। तो महाराज अक्रूर ने सोच लिया कि कंस का अब काल समीप आ गया है, अब लगता है कि इसका काल समीप आ गया, इसलिए मुझे भेज रहा है। कंस ने कहा तुम जाओ, और मैंने सुना है नंद के यहाँ पर 2
बालक हैं, बलदाऊ और कृष्ण बहुत बलवान हैं, इसलिए जाकर उनको लेकर आओ। बोले गोविंद भगवान की। अक्रूर जी ने आदेश पाया और प्रसन्न हो गए कि आज भगवान का दर्शन होगा, भगवान के पास जाना है और प्रभु के दर्शनों के लिए प्रसन्न चित्त होकर चले। और जैसे चले तो पूरा दिन लग गया, एक दिन लग गया पूरा। मथुरा से वृंदावन कितना है? 12 किलोमीटर होगा, 12-15 होगा। वृंदावन मथुरा से 15 किलोमीटर होगा। एक दिन पूरा लग गया जाने में। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज ये कैसे, क्या हुआ, एक दिन क्यों लगा पूरा? रथ पर बैठे हैं और जैसे ही रथ चलाने लगते हैं भगवान के दर्शनों की प्रसन्नता हो रही है और उनके ध्यान लग जाता है, उनकी छवि सामने आ जाती है और समाधि लग जाती है। और फिर समाधि खुलती है, फिर रथ को हाँकते हैं, घोड़े को बोल, फिर रथ को हाँकते हैं, लेकिन क्या होता है, फिर से भगवान की छवि को सोचने लगते हैं और लगाम छूट जाती है। भगवान की छवि सामने आते ही लगाम छूट जाती है और फिर से समाधि लग जाती है। ऐसे ही पूरा दिन लग गया और जैसे ही महाराज अक्रूर जी वृंदावन में पहुंचे और महाराज अक्रूर को देखते ही अब दोनों बलदाऊ भैया और कृष्ण कन्हैया दोनों गैया से दूध दूरे गो दोहन कर रहे हैं। और गो दोहन करते करते जैसे ही अक्रूर चाचा दिखाई दिए तो दाऊ भैया ने पहले देख लिया और कहा, कन्हैया देखो अक्रूर चाचा आए, चाचा आए, चाचा आए। दौड़े और जाकर अक्रूर जी के गले से अक्रूर जी की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे हैं। प्रेम में पुलकित होकर, आनंदित होकर अपने आंसू रोक नहीं पा रहे हैं अक्रूर जी। सुंदर भाव यहाँ पर, और दोनों को गले से लगाया, छाती से लगाया है। जल्दी जल्दी कृष्ण और कन्हैया और बलदाऊ भैया दोनों अक्रूर जी को भीतर ले जाते हैं। और जैसे भीतर ले जाते हैं और महाराज नंद बाबा से मिलते हैं, बड़ी प्रसन्नता हुई और सब कुशल पूछा अक्रूर जी से। और जैसे भोजन पाया, संध्या काल में भोजन पाया और अपने कक्ष में अक्रूर जी चले गए। फिर भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी के पास एकांत में आए और पूछा, कन्हैया ने पूछा, चाचा जी सब कुशल हैं? अक्रूर जी बोले नहीं। और कन्हैया ने कहा, कैसे कुशल हो सकते हैं? जहां पर कैंसर जैसा कैंसर जहां पर लगा हो वहां पर कैसे कोई कुशल हो सकता है? अक्रूर ने कहा, कन्हैया अब वो कैंसर इतना बढ़ गया है कि अब नियंत्रण में नहीं हो रहा है। कंस के पाप बढ़ते जा रहे हैं, उसके अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और उसने तुम्हें मारने का षड्यंत्र किया है और मल्ल युद्ध में तुझे मारेंगे। एक मेला का आयोजन किया है। बोले गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे। कन्हैया मुस्कुराने लगे। कन्हैया ने कहा, चाचा बाबा के पास मत कहना, मैं चलूंगा, मैं अवश्य चलूंगा। नंद बाबा के पास मत कहना, मैया के पास भी मत बताना, मामा के षड्यंत्र के बारे में मत बताना। प्रातःकाल हुई और महाराज जैसे ही मथुरा जाने की बात सामने आई, नंद बाबा ने कहा, अक्रूर जी अगर मेला देखने की बात है तो मैं अकेले अपने कन्हैया को नहीं भेजूंगा। कन्हैया को अकेला नहीं जाएगा, हम भी मेला देखने साथ चलेंगे। और नंद बाबा ने तो सबको निमंत्रण दे दिया। भाई जो भी
जो भी मेला देखना चाहता है मथुरा में, तो सभी भाई तैयार हो जाएं हमारे साथ चलने के लिए। जो मैया को पता लगा, मैया ने कहा मैं कन्हैया को नहीं भेजूंगी। कन्हैया ने मैया को मनाया, मैया 2 दिन की बात है, 2 दिन में लौट कर आ जाऊंगा। मैया को तो जैसे कैसे मनाया, पर गोपियों को जब पता लगा तो प्रातः काल जैसे चलने का समय आया, गोपियों ने रथ को चारों ओर से घेर लिया और ऐसे आंखें मीड़ मीड़ कर देखने लगी और कहने लगी। एक गोपी कहती हैं, देखिए गोपियां, भागवत जी में लिखा है कि गोपियां ब्रह्मा जी को गालियां देती थी। जिसने ये आंखें बनाई और आंखों पे पलकें बनाई, ये पलकें नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहा गोपियों ने। ब्रह्मा को गालियां दे रही हैं, आंखें बनाई तो पलकें क्यों बनाई? क्योंकि जब हम भगवान का दर्शन करते हैं, कन्हैया का दर्शन करते हैं, तो बार बार ये बीच में आती है। माने अर्थात पलक झपकने तक भी विघ्न गोपियों को पसंद नहीं था। इतनी देर तक भी गोपियां भगवान का बिना दर्शन किए नहीं रह सकती थी। बोलिए राधे राधे। और आज ये काल महाकाल कहां से आ गया? हमारे कन्हैया को हमसे अलग कर रहा है। दूसरी कहती है काल क्या, ये मुझे बोलते हैं ये अक्रूर है, मुझे तो ये क्रूर लग रहा है, इसका नाम ही गलत रखा है। और महाराज द्वंद्व हो गया। अक्रूर जी कन्हैया को देखने लगे। कन्हैया ने रथ से उतरकर गोपियों को समझाया, गोपियों से कहा कि गोपियों 2 दिन की बात है, 2 दिन में लौट कर आऊंगा, 2 दिन में लौट कर आऊंगा। बोले गोविंद भगवान की 2 दिन में लौट कर आऊंगा गोपियों। अब गोपियों को आश हो गई कि 2 दिन में लौट कर आएंगे कन्हैया, इसलिए गोपियां शांत हो गई। गोपियों ने रास्ता दिया और जैसे अक्रूर ने रथ को हाँका, तो जहां तक रथ की धूल उड़ती रही, रथ की पताका दिखती रही। गोपियां रथ को अपनी आंखों से बिना पलक झपके देखती थी। और कन्हैया ऐसे चले गए कि 14 वर्ष तक लौट कर नहीं। और जैसे महाराज मथुरा में पहुंचते हैं, आइए मथुरा का वर्णन करते हैं। मथुरा में जैसे ही कन्हैया पहुंचे, अक्रूर जी को शंका हुई तो भगवान ने अपना रूप, अपनी भगवत्ता, यमुना जी में अक्रूर जी स्नान करने के लिए जाते हैं, तो भगवान ने अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन रास्ते में कराया। मथुरा पहुंचे और जैसे ही मथुरा में पहुंचे, अब जाकर सबसे पहले विश्राम किया, बाबा को ठहराया और उसके बाद बाबा से कहा बाबा अब हम थोड़ा मेला देख के आए। बाबा ने कहा हाँ जाना, पर किसी से शरारत मत करना। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं, किसी से नहीं करेंगे, कोई शरारत नहीं करेंगे। हाँ लाला, झगड़ा मत करना किसी से। अब महाराज ग्वालों के साथ, अपने गोप ग्वालों के साथ मथुरा का दर्शन, मेला घूमने के लिए निकलते हैं। और महाराज जैसे गली में निकले कन्हैया मथुरा में, और जितने भी वहां की गोपियां थी, धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। सब अपने गृह
अधिकारियों को छोड़कर भाग रहे हैं। अरे सखी चलो चलो, देखो वो छोरा आया है वृंदावन से, नंद का लाला आया है, जिसने पूतना का वध किया, जिसने बड़े बड़े दैत्यों को मारा है, वो काला काला बांसुरी वाला वो आया है। उसका दर्शन करने के लिए भागे दौड़े और गोपियां अटारियों से, गोपियों की भीड़ लग गई कन्हैया का दर्शन करने के लिए। और महाराज जैसे दर्शन करने के लिए गई, भगवान कन्हैया, हमारे कृष्ण कन्हैया गोपियों को अपना दर्शन दे रहे हैं और अपनी नजरों की कटारों से उन्हें प्रेम पुलकित कर रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और आइए बिंदु का एक पद है, उसे सुनते हैं किस प्रकार से कन्हैया जादू भरे तेरी आंखें जिधर। गोपियों के मन का भाव है, ध्यान से सुनिएगा। जादू भरे तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरे तेरी आंखें जिधर गई, तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरे 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 तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारे मारे मारे छुई हुई छतिया से निकल गई, जादू भरे तेरे आंखें जिधर गई, जादू भरे तेरे आंखें जिधर गई, जादू भरे तेरे आंखें। प्रेम की नदी हरी दिख दोनों, प्रेम की हरी हरी दिख दोनों, प्रेम की हरी हरी दिख दोनों, प्रेम की हरी हरी दिख दोनों। बरस परी मोतियन से बिखर गई, बरस परी मोतियन से बिखर गई, जादू भरे तेरी आंखें, जादू भरे तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरे तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरे तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरे तेरी आंखें। क्या हो अब देखिए अटारी की ओर देख रहे हैं और नजरें नहीं हटा रहे हैं, तो गोपियों के मन का भाव। अब पल पल करते नहीं तारे,
अब पल पल करत नहीं तारे, अब पल पल करत नहीं तारे, अब पल पल करत नहीं तारे, छिन छोरत जनो जान निकल गई। कह रहे हैं कि पल पल करत नहीं तारे, अपनी पलक को हटा नहीं रहे हैं। और महाराज इस छोरे ने तो जान ही निकाल दी है। ऐसी नजरें हैं कटारी की तरह, क्योंकि कटारी अगर किसी को लग जाए तो दवाई लगाकर टांका लगाकर ठीक हो जाती है, लेकिन भगवान की नजरें ऐसी हैं, अगर किसी से मिल जाए ना वो बचने वाला नहीं है। बोलिए राधे राधे। तो क्या भाव है? अब पल पल करत नहीं तारे, अब पल पल करत नहीं तारे, छिन छोरत जन जान निकर गई, छिन छोरत जनो जान निकर गई, जादू भरे तेरे आंखें निकर गई, जादू भरे तेरी आंखें निकर गई, जादू भरे तेरी आंखें निकर गई, जादू भरे तेरी आंखें निकर गई। नैनो की कटारी बारी बारी पलकन मारी, 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 जादू की पिटारी मृग छुई मुई कर गई, जादू की पिटारी मृग छुई मुई कर गई, जादू भरी तेरी आंखें निधर 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 गई। मुकुलित ललित कलीहित विकसित, मुकुलित ललित कलीहित, प्रेम पराग सरस रस भर गई, 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 जादू भरे तेरी आंखें निधर 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 गई। बोले गोविंद भगवान की, टेढ़ी टांग वाले के नैया की, युगल जोड़ी सरकार की, गौ माता की। तो कहने का मतलब क्या है, भगवान की नजर जब किसी भगत से मिल जाती है तो फिर
वो बचने वाला नहीं है। कृष्ण रूपी ग्रह से बचना बहुत मुश्किल है। कृष्ण रूपी ग्रह से बचना बहुत मुश्किल है। अगर किसी को लग जाए, अगर किसी को राहु की दशा बैठ जाए ना, राहु की दशा, तो पंडित बुला के ग्रह का शांति हो जाती है। राहु केतु शनि किसी को अनिष्ट हो, लेकिन अगर कृष्ण रूपी अगर कहीं किसी को ग्रह लगे ना, वो बचने वाला नहीं है, फिर वो कन्हैया का ही हो जाता है। संसार के विषयों में उसकी आसक्ति छूट जाती है, ममता छूट जाती है, देहाभिमान धनाभिमान सब अभिमान छूट जाते हैं। छल कपट द्वेष ईर्ष्या क्रोध मद मोह लोभ सब छूट जाता है। बोले गोविंद भगवान की। इसके बाद आगे बढ़े। ग्वालों ने कहा, ग्वाले कहने लगे कि नैया मेला तो घूमे पर हमारे वस्त्र बड़े पुराने हैं, क्या करें। कन्हैया ने कहा जरा चिंता मत करो, प्रतीक्षा करो, थोड़ा प्रबंध करेंगे। इतने में क्या हुआ, आगे से एक धोबी आया, कंस का धोबी आया। अहंकार से भरा हुआ कंस का धोबी सामने से आया, मूंछों को ताव मारता हुआ। कन्हैया ने कहा मामा जी राम राम। राम राम मामा जी। धोबी ने कहा कौन मामा, तुम भांजा कहां से हमारे भांजे आ गए भाई। अरे आपने हमें नहीं पहचाना, यहाँ के जो महाराज है ना, महाराज कंस, वो हमारे मामा लगते हैं। तो ननिहाल से हैं तो आप भी मामा ही हुए। मामा के गांव वाले सभी मामा लगते हैं, सबको मामा ही कहते हैं, इसलिए आप भी हमारे क्या हुए, मामा हुए। अच्छा अच्छा, धोबी ने कहा अच्छा तुम हो वो, मुझे पता है कि तुम्हें क्यों बुलाया है महाराज ने। कन्हैया ने कहा पता है ना, बताना मत किसी को। बोली राधे राधे, बताना मत किसी को। ऐसा करो थोड़े बढ़िया से चमकीले चटकीले कपड़े हमें दो, हमारे ग्वाल वालों को बढ़िया कपड़े चाहिए मेला में। धोबी ने कहा अच्छा, जीवन भर गौओं के पीछे हवा हवा करके घूमते रहे ग्वार कहीं के, और राजा के कपड़े पहनेंगे। और महाराज गालियां दे दिया रंग कर। भगवान ने कुछ देर तक गालियां सुनी, और जो एक चांटा लगाया, कन्हैया ने ऐसा चांटा लगाया कि धोबी का सिर धड़ से अलग हो गया। सब ग्वाल वाल सब हक्के बक्के हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। अरे कन्हैया तुम्हारा हाथ है या कटार है, ये तो मर गया। कन्हैया ने कहा छोड़ो, तुम इस बात को छोड़ो, बढ़िया जो कपड़े अच्छे लगते हैं वो पोटली से निकालो और पहनो। सबने कपड़े निकाले, कंस के कपड़े, महंगे कपड़े। बोलिए राधे राधे। अब महाराज जब कपड़े पहने, अब कंस के कपड़े, सड़क भी साफ होने लगी साथ साथ में। तो बोलिए गोविंद भगवान की। तो महाराज रास्ता भी साफ होने लगा। ग्वालों ने कहा कन्हैया कपड़े तो अच्छे हो गए, पर ये तो सड़क भी साथ में साफ हो रही है। कन्हैया ने कहा तो मैंने कहा था ना, अब अपने आप तुमने छांटे हैं, चलो इसका भी कोई प्रबंध करते हैं। सामने एक दर्जी देखा, दर्जी से कहा कि ए महाराज, हमारे जरा ग्वाल वालन के सभी कपड़े थोड़े छोटे कर दो। दर्जी ने कहा दीजिए महाराज, और सबके कपड़े काट कर छोटे किए दर्जी ने। और दर्जी के कार्य से प्रसन्न होकर कन्हैया ने कहा देखो तुमने आज हमें सजाया है, मांगो क्या चाहते हो। दर्जी ने कहा महाराज कुछ नहीं चाहिए, जो धोबी को आपने दिया वो अभी आपने देख लिया। बोलिए गोविंद भगवान की। कुछ नहीं चाहिए। कन्हैया ने कहा कुछ नहीं चाहिए तो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, सदा फलते फूलते रहो।
तो दर्जी इतने भलते भूलते हैं कि उनके पास काम की कोई कमी नहीं है, कपड़े सिलने को टाइम ही नहीं, इतना काम दर्जी को होता है भगवान के आशीर्वाद से। आगे चले ग्वाल बालन ने कहा कन्हैया अब सब ठीक हो गया, बोलिए गोविंद भगवान की, अब सब ठीक हो गया, अब हमें क्या चाहिए, अब तनिक थोड़ा चंदन चंदन हो जाता, बढ़िया सज जाते ना। इतने में सामने से सैरंध्री आई, कंस को चंदन देने वाली, कुब्जा जिसका नाम है। और जैसे ही आई कन्हैया ने आवाज लगाई, अरे सुंदरी तुम कौन हो? कुब्जा ने पहली बार सुना, सुंदरी शब्द पहली बार सुना, 3 जगह से टेढ़ी थी और जैसे रुकी कन्हैया से कहने लगी, महाराज मैं सैरंध्री हूँ और मेरा यहाँ पर मधुपुरी में मेरा जो चंदन है वो बहुत चर्चित है। महाराज कंस भी मेरे द्वारा बनाया हुआ चंदन ही लगाते हैं। कन्हैया ने कहा तनिक हमें भी सजा दो। और आज सैरंध्री नामक वह कुब्जा, वो कुब्जा आज कन्हैया की तरफ देखने लगी तो देखते 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 ही रह गई। और ऐसा मन माधव के ऊपर आया कि सोचा राजा को रोज सजाती हूँ, आज कान्हा को सजाऊंगी। और मन पुलकित हो गया, आज कन्हैया को सजाने लगी, सुंदर चंदन लगाने लगी और भगवान के सखाओं को भी सजाने लगी। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा जो मुझे सजाता है उसे मैं ना सजाऊं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। उसी समय अपने चरणों के अंगूठे से उस कुब्जा का अंगूठा दबाया और एक हाथ की अंगुली ठोड़ी पे लगाई, एक झटका दिया है और वो कुब्जा वो सैरंध्री एकदम से सीधी हो गई और सुंदर युवती के रूप में परिणत हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सखा साथी कहने लगे, अरे कन्हैया तुम तो जादूगर भी हो, तुम तो जादूगर हो। अरे ये भी 3 जगह से टेढ़ी और कन्हैया तुम भी 3 जगह से टेढ़े। कन्हैया भी 3 जगह से टेढ़े रहते हैं, एक टेढ़ी टांग, टेढ़ी कमरिया और टेढ़ा मुकुट, टेढ़ी टांग वाले। बोलिए गोविंद भगवान की। और महाराज अब तो महाराज वो कुब्जा सैरंध्री उछलने लगी, भगवान के प्रेम में पुलकित हो गई, प्रणय निवेदन करने लगी, ये मेरे घर आना प्रभु, मेरे घर में आकर भोग लगाना, मेरे घर में अपना चरण अवश्य छोड़ना। भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा, सैरंध्री अब तुम जाओ। और महाराज ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया अब एक ही कमी बची है, क्या? अब सुंदर सी मालाएं हो जाती। तो महाराज एक मथुरा में सुदामा नामक का एक माली था, माली से भेंट करी और माली ने उस सुदामा नामक माली ने सभी ग्वाल वालों को सुंदर हार पहनाए और सुंदर सजाया। और उसके 4 कदम आगे बढ़े तो क्या देखा, 4 कदम और आगे बढ़े, बोले गोविंद भगवान की। तो आगे वो सभागार जहां पर धनुष रखा था कंस ने, जो परशुराम ने शिव धनुष कंस को दिया था प्रसन्न होकर, वो रखा था। जाकर उस धनुष के पास पहुंच के जो वहां सैनिक थे, सैनिकों को कहा कि महाराज जरा इस धनुष को, मैंने सुना है राजा हमारे मामा जी का धनुष है, जरा इसे उठाएं। सब सैनिक हंसने लगे, इतने बालक कह रहे हैं कि इस धनुष को उठाएंगे। जो धनुष किसी से हिलता तक नहीं, वो हंसने लगे। इतने में कन्हैया ने जाकर धनुष को एक हाथ से उठाया, पतंचा चढ़ाने लगे और धड़ाम से उस धनुष टूट गया, धरती हिल गई। और महाराज उसी धनुष के टुकड़ों से उन सैनिकों को पीटने लगे कन्हैया और बलदाऊ भैया। जो पिटे
वो वहीं गिरे, कुछ बचे और जाकर महाराज कंस के पास पहुंच गए कि महाराज आपके भांजे ने वो धनुष तोड़ दिया। अरे महाराज, कंस तो अब भयभीत हो गया। कंस को साक्षात काल दिखने लगा कि अब तो साक्षात काल ही काले रंग में आ गया है। और महाराज दूसरे दिन मल्ल युद्ध था। कन्हैया अपने शिविर में चले गए, बाबा के पास चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की। चले गए महाराज। इतने में रात को अब कंस भयभीत हो गया। रात को कंस ने क्या देखा? कंस ने देखा कि मैं गधे पर बैठा हूँ, कभी दिख रहा है कि मैं भैंसे पर बैठा हूँ और दक्षिण की ओर जा रहा हूँ। यमदूत दिखाई दे रहे हैं, कोई सैनिक आ रहा है, उसकी कठपुतलियां, आंखों की पुतलियां देखकर भी ऐसा लग रहा है कि मेरा काल आ गया। सुखदेव जी कहते हैं भोजन में अगर काला जीरा भी आ गया ना, जीरा, तो भी लग रहा है कि बस वो आ गया काला काला बांसुरी वाला। इतना भयभीत हो गया। दूसरे दिन महाराज, दूसरे दिन जब प्रातः काल हुई, मल्ल युद्ध की तैयारी हुई, कन्हैया सब ग्वाल बाल और नंद बाबा सम्रांगण में बैठ गए ऊपर देखने के लिए। और नंद बलदाव भैया और कृष्ण कन्हैया उस युद्ध स्थल में जा रहे हैं। द्वार पर कुबलिया पीड़ हाथी बैठाया है, साथ में महावत है। कन्हैया ने कहा महावत से इस हाथी को हटाओ। महावत से कहा हाथी हटाओ, 3 बार कहा। कन्हैया ने कहा सुनाई नहीं देता। और वो महावत क्रोध में आकर उसने क्या किया? उस कुबलिया पीड़ हाथी को छोड़ दिया और कन्हैया की ओर भगाया। कन्हैया ने उसी समय उस 10,000 हाथियों की ताकत वाला था ये कुबलिया पीड़ हाथी, दोनों दांतों से पकड़ा, घुमाया, पटका और उसके दांत कन्हैया के हाथ में वेदांती कर दिया महाराज। बोले राधे राधे। दांतों के विहीन कर दिया। और महावत को भी वहीं पर मार गिराया, उस हाथी को भी वहीं पर मार गिरा के कन्हैया ने कहा कि कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए बलदाव को एक दांत पकड़ा दिया। कंधे पर वो रक्त रंजित दंत हाथी के दांतों को लेकर कन्हैया पहुंचे हैं रणभूमि में। और महाराज मुस्टिक और चाणूर, तो महान पहाड़ की तरह महान व्यक्तियों को कंस ने भेजा है। और कन्हैया ने चाणूर से युद्ध किया, बलदाव ने मुस्टिक से युद्ध किया। लीलाएं करते करते कन्हैया ने एक चांटा लगाया और चाणूर को चटनी चलाई। वैसे एक मुस्टिका का प्रहार करके बलदाव ने मुस्टिक को मार डाला। शल को धरते और उतरे युद्ध करने के लिए, उनको भी ठिकाने भगवान ने लगाया है। और महाराज कूट निकला, कूट भी महान भयंकर व्यक्त था। कूट को भी भगवान ने कूट कर कूट डाला। अब जो बाकी लड़ाई झगड़े के लिए, लड़ने के लिए, युद्ध के लिए आ रहे हैं, सबसे बलदाऊ भैया लड़ रहे हैं। कन्हैया ने एक छलांग लगाई, जाकर कंस के सिंहासन पर बैठ गया। और कंस का तो भय से प्राणांत पहले ही हो गया था। और कन्हैया ने आज कंस को भी ठिकाने लगा दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। यहाँ पर कंस वध की कथा आपने सुनी। और उसके बाद अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को जेल खाने से मुक्त किया है। तत्पश्चात दोनों भाइयों का विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। गर्गाचार्य जी ने सुखदेव जी से कहा कि महाराज, माता शत्रु पिता वैरी ये बालो न पाठता। वो माता शत्रु है, पिता शत्रु है जो अपने बच्चे को पढ़ाते नहीं है।
इसलिए इनकी शिक्षा का प्रबंध करो, किसी गुरुकुल में भेजने की व्यवस्था करो। आजकल बढ़िया बढ़िया गुरुकुल तो हैं ही। तुम्हारा सांदीपनी मुनि के गुरुकुल में कन्हैया को भेजा और दाऊ भैया को, जहाँ से उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी। बोले गोविंद भगवान की। आइए एक भजन की आवश्यकता मुझे लग रहा है कि पड़ रही है, तो सभी एक भजन गुनगुनाएंगे, फिर आगे का हम प्रसंग सुनाएंगे। हमारे पास मात्र 1 घंटा बचा है कथा का। तो आइए एक हिमाचली भजन, हमें कुछ सज्जनों के द्वारा आग्रह हुआ था कि हिमाचल का भजन सुनाएं, तो बड़ा चर्चित भजन है, सभी प्रेम से गाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। मोर